स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है। इसके तहत ग्रामीण विद्यार्थी और फाइनेंशियली कमज़ोर है और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, उनको फ्री में रहने के लिए खाने की सुविधा दी गई है और गवर्नमेंट की ओर से जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसी के अंतर्गत इन लोगों को सब सुविधाएँ मिल जाती हैं। इन लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इन लोगों को कोई मेंटल बर्डन नहीं है और इजी गोइंग से शांत। सवाल किए हैं तो सबका कैरियर जिस फील्ड से आते हैं गारंटीड ही है, अपनी इंटरेस्ट के ऊपर है कि किसको कौन सा कैरियर चुनना अच्छा लगता है और सभी कोर्सेज पैरेलली चलते हैं। सबको डिग्री के बाद सबको जॉब मिलता है और सभी इक्वल हैं। आप अगर हमसे पूछें इक्वल कोर्सेज। मैम पटना और बिहार में बहुत ज़्यादा संस्थान पैरामेडिकल का है, तो खास आप में लैब फैसिलिटी फैकल्टी क्या है, आपके पास स्पेशल क्या है? हमारे पास फैकल्टी का जो टीम है वो बहुत स्पेशल है। हर फैकल्टी अपने अपने फील्ड से एक्सपर्टाइज करके यहाँ आते हैं और वो अपने स्किल्स को बच्चों में उतारने की कोशिश करते हैं कि बच्चे एकदम ट्रेन हो जाए और वो बाहर जाके काम कर सकें। कैंपस सिलेक्शन है, प्लेसमेंट सेल है, कैंपस के लिए आते हैं, इस बार भी आएंगे, आते रहते हैं। बहुतों का प्लेसमेंट हो चुका है और उन लोग वहाँ पे अभी ट्रेनिंग पे हैं। ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को फाइनल प्लेसमेंट वहीं पे दिया जाएगा। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट अपने छात्रों को देते हैं। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है। इसके तहत ग्रामीण विद्यार्थी और फाइनेंशियली कमज़ोर है और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, उनको फ्री में रहने के लिए खाने की सुविधा दी गई है और गवर्नमेंट की ओर से जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसी के अंतर्गत इन लोगों को सब सुविधाएँ मिल जाती हैं। इन लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इन लोगों को कोई मेंटल बर्डन नहीं है और इजी गोइंग से शांत। जॉब प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? myself Dr. Prakash, principal, Paramedical College, नर्सिंग साइंस। स्कॉलर्स जितने भी स्टूडेंट यहाँ एडमिशन थोड़ा जोर से पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं उसमें कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है ईयरली, और जो खास करके रूरल एरिया से आते हैं जिनका फिनेंशियल बैकग्राउंड पुअर है उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। इवन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो सरकार देती है DRCC, उसके द्वारा इन लोगों को पैसा दिया जाता है। फ्री में इन लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी है, फूडिंग यानी खाना पीने का इंतजाम भी फ्री है, रहने के लिए इंतजाम फ्री है। इसलिए स्कॉलरशिप भी हुआ, रहने की सुविधा भी हो गया और छात्रवृत्ति भी हुआ और ला करके फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को पढ़ाई होती है। यहाँ पर अच्छे टीचर हैं जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, एक्सपर्ट हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिनको हर फैकल्टी का अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जिनको जॉब दिया जाता है आफ्टर डिग्री प्राप्त होने के बाद। पहले यह एक यूनिवर्सिटी से गाइड होता था और सर्टिफिकेट मिलती थी, अब जो है बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी से इन लोगों को पढ़ाई होती है और सर्टिफिकेट मिलना शुरू हुआ है। थैंक यू। देखिए, मैं फिर से बहुत क्लियर बता रहा हूँ और ये बात और लोग के पास जाना चाहिए। जब हम लोगों ने 12th पास किया था तो हम लोग के पास
बायोलॉजी वाले लड़के के लिए सिर्फ एक ही कैरियर होता था, वो होता था सिर्फ MBBS बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत टाइट एग्जामिनेशन होता है, उसमें बहुत ब्राइट बच्चे, हम लोग भी इंटेलिजेंट बच्चे थे, कुछ ही नंबर से छठे थे, तो ऑप्शन उस समय बहुत कम था। ये कोर्स इस तरह की था ही नहीं उस समय 20-25 साल पहले। मगर ये कोर्स मैंने पहले भी बोला, फिर से बोल रहा हूँ, ये एक वाइड शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है। मतलब 12th बायोलॉजी पास करना कंपलसरी है, और 4 साल के ग्रेजुएट डिग्री में चाहे फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, लैब टेक्नीशियन हो, BMLT हो, रेडियोलॉजी हो, ये सारे ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है जो वर्ल्ड वाइड वैलिड है। और मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी लड़का या लड़की जो थोड़ा सा भी इसमें अच्छा मेहनत करता है, उसको जॉब के लिए नहीं भटकना होगा। ये सबसे बड़ी बात है। आपको जॉब के लिए नहीं करना होगा, जॉब डेफिनेटली मिलेगा, कम पैसे का मिले, ज़्यादा पैसा का मिले, ये मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात है, क्योंकि ये फील्ड इतना ग्रोइंग फील्ड है वर्ल्ड वाइज कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, चाहे बिहार गवर्नमेंट देती है या भारत सरकार भी देती है, मगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड आज इसमें इन्वॉल्व है। इंडियन एयरलाइंस, जितने भी आप बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी आपका नाम सुने होंगे, देखते होंगे, सब लोग आज एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट अपने अपने हॉस्पिटल में, अपने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में हायर करती है विथ गुड पेमेंट्स, अच्छे पेमेंट पे। तो सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि एक इसकी सीट भी काफ़ी है, नंबर ऑफ दायरा इसका बहुत बड़ा हो गया। आप फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लें, लैब में ले लें, आपको यू वांट गोइंग टू सीट और अनएम्प्लॉयड, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। सर सामने और सबसे और दूसरी बातें हैं कि जो डिग्री है, मैंने पहले भी इसके बाद बोला कि जो डिग्री है ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। डिग्री मैं नहीं दे रहा हूँ, ये डिग्री पूरी दुनिया में वैलिड है। ये डिग्री UGC के थ्रू अप्रूव्ड है। आप इसको कहीं ट्राई कीजिए, आप बॉम्बे ट्राई कीजिए बैठ के ऑनलाइन, आप यूरोप ट्राई कीजिए, अरब करिए, कहीं भी आप वैलिड है। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और सबसे बड़ी बात है कि एक 4 ईयर डिग्री कोर्स में आप अपने आप को सुरक्षित, अपना कैरियर सुरक्षित कर सकते हैं। पारा मेडिकल के छात्र प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा देखिए, प्रैक्टिकल एज फार है, जितने भी फैकल्टी हम लोग सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं या पीछे रो में भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब यहाँ के फैकल्टी हैं। मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुंदन कुमार हूँ। मैं सभी को अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिकल सबको गाइडलाइन दिया गया है कि आपको कैसे थ्योरी लेना है, कब प्रैक्टिस है। मैं सेल्फ मैं वीक में 3 दिन प्रैक्टिकल लेता हूँ, 3 दिन थ्योरी लेता हूँ कि थ्योरी प्रैक्टिकल साथ साथ चले, तो बच्चा जिस बात को लेक्चर को सुने उस बच्चे को प्रैक्टिकल में देखे। उसी प्रकार से टीचर अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिकल कराते ही हैं। आपने लैब देखा होगा, लैब बहुत ही वेल इक्विप्ड है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आप सारा लैब एक बार देख लीजिए, इट इज़ टोटली वेल इक्विप्ड, क्योंकि हाईएस्ट लेवल लैब का तो कोई सीमा नहीं है। आप यदि कंपेयर करने लगेंगे वो बहुत ऊपर का, उसका तो सीमा नहीं है, बट एक एवरेज से बहुत अच्छा है। दैट्स द ग्रेट थिंग्स ऑफ दिस पैरामेडिकल कोर्स, वंडरफुल, you are a graduate or respectable, respect भी है इसमें। हो गया? कोई ना कोई कोर्स करते रहते। और अभी के समय में हेल्थ सेक्टर से या मेडिकल साइंस से रिलेटेड ऐसे जितने भी कोर्स करवाना है, पैरामेडिकल, नर्सिंग, जो भी हो, जॉब ओरिएंटेड हो, तो क्या गुरुदेव कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज जो है ये उस तरह से बच्चे को बता देते हैं कि आगे जाके भटकना नहीं पड़ेगा। सर सामने देखिए, सभी कोर्सों के अपने फायदे हैं और सभी का अपना अलग लक्ष्य है, लेकिन सभी जगह क्लासरूम के साथ जैसे ही कहीं प्रैक्टिकल जॉब करने के लिए जाता है, उसके एक गैप देखने को मिलता है। हमारा संस्थान उस गैप को फुलफिल करने का प्रयास करता है। जो क्लासरूम में जो भी उन्हें पढ़ाया गया है और उसके इंडस्ट्री में जो भी यूज होगा, चाहे वो हॉस्पिटल में काम करे, किसी क्लिनिक में, या खुद का लैब ही एस्टेब्लिशमेंट करे, तो उस गैप को हम लोग यहाँ पर OPD के माध्यम से भी फुलफिल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर गुरुदेव कॉलेज के अंदर में OPD की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ पर पेशेंट आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और ठीक हो करके जाते हैं।
साथ ही हमारे पास जो लैब की उत्तम व्यवस्था है उसको देखने का हमारे एकेडमिक जो देखते हैं वो करते हैं, और उस गैप को फुलफिल हम लोग इंटर्नशिप के माध्यम से, साथ ही अलग अलग वर्कशॉप में हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनको वो गैप फुलफिल करके देते हैं। अगर बात करें एकेडमिक में तो हम लोग इतने क्लासरूम रिच और उसको मेंटरिंग कर देते हैं, जो यूनिवर्सिटी के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो 10 में से 7 बच्चे हमारे ही संस्थान के टॉपर्स निकलेंगे। और बात करें अगर किसी के पास पैसे ना हो पढ़ने के लिए तो गवर्नमेंट तो सुविधाएं सहायता दे ही रही है, साथ ही हम लोग अपने संस्थान की तरफ से एक स्कॉलरशिप योजना लॉन्च किए हैं। आप सभी लोग फोकस करके हमारे जनता को दिखाएंगे। इस स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से कोई भी 12वीं उत्तीर्ण छात्र अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या अगर आर्ट्स से भी है तो वो अलग अलग मेडिकल, पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेकर के और अपने वेलफेयर को सही ढंग से कर सकते हैं। साथ ही हमारे जो एकेडमिक्स, जैसे आपने लैब के बारे में पूछा, तो हमारे टीम में अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, ये आपको अधिक जानकारी लैब के बारे में। थैंक यू। मान लीजिए सर किसी का